हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर 4 एनर्जी। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके एनर्जी के बारे में, इंट्रो कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ओके। फिर हमने पढ़ा सिंपल मशीन, उसके टाइप्स, और अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द सिंपल मशीन दैट इज लिवर। लिवर क्या है? एक सिंपल मशीन है, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है ये। सो लेट्स स्टार्ट। लिवर क्या है? लिवर सिंपलेस्ट है सारे टाइप्स के मशीन्स में। लिवर जो है वो सबसे सिंपलेस्ट मशीन होती है, ओके। लिवर क्या होता है? एक स्ट्रेट रिजिड ऑब्जेक्ट होता है जो कि मूव करता है फ्रीली एक पॉइंट पे। जैसे कि आप देखते होंगे सी सॉ होता है बच्चों, पार्क में आप जाते हैं, आप सी सॉ आपने देखा है, बीच में एक पॉइंट रहता है, राइट, और उसके ऊपर जो है कि आपका वो जो प्लेन जो है कि ऑब्जेक्ट रहता है, स्ट्रेट बिल्कुल रिजिड ऑब्जेक्ट वो रखा रहता है, जिसके दो कॉर्नर्स पे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के सीसॉ पे जो है कि प्ले करते हो, राइट। तो सीसॉ बेसिकली लेवर के ही प्रिंसिपल पे बना हुआ है बच्चों, ठीक है। एक पॉइंट रहता है, ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है और ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे सेंटर में प्लेस्ड रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस तरीके से ये इस तरीके से फ्रीली मूव करता है, ओके। आई बात समझ में बच्चों? तो ये होता है लिवर, ठीक है। लिवर कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपकी बुक में फिगर में भी बना है, राइट। तो चलिए पढ़ते देखते थोड़ा डिटेल में, ओके। अ लिवर इज अ सिंपल रिजिड ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव फ्रीली अबाउट अ पॉइंट ऑन विच इट रेस्ट, ठीक है, जिसपे वो रहता है, जिसपे वो रेस्ट करता है, ठीक है। सपोज लिवर क्या है? एक ये रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट पे बिल्कुल फ्रीली ये मूव कर रहा है, राइट, बिल्कुल फ्रीली ये दोनों तरफ सेंटर में से मूव कर रहा है, ओके। रेस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे ये, ठीक है, और इसी पे ये लाइक दिस मूव कर रहा है, ओके। लिवर जो होता है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है? सबसे पहले तो लोड क्या है? लोड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लिवर पे लिफ्ट उठाते हैं या मूव करते हैं, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट का हम मूवमेंट कराते हैं या उठाते हैं तो वो हम किस पे कराते हैं बच्चों? वो हम मतलब वो लोड वही ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम मूव कराते हैं लिवर पे, ठीक है, या लिफ्ट कराते हैं। एफर्ट क्या है? जो फोर्स हम लिवर पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स हम लिवर पे अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फोर्स हम लिवर पे लगा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? एफर्ट कहते हैं, राइट। तीसरा क्या है? फल्क्रम वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसपे कि लिवर रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो फल्क्रम क्या है बच्चों? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, यही से जो है कि आपका ये जो रोटेट कर सकता है लिवर, क्या है, यहीं से रोटेट करता है, मूवमेंट करता है, राउंड राउंड रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? फल्क्रम। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अ लिवर। लिवर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो होता है लिवर का वो स्टेट करता है, मतलब लिवर प्रिंसिपल इन द सेंस हम कह सकते हैं बच्चों के किस मतलब सिद्धांत पे आधारित है, ये कैसे काम कर रहा है, इसका एक प्रिंसिपल होगा, एक सिद्धांत होगा, इसका एक काम करने का तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अ लिवर स्टेट्स दैट the product of the load and the load arm is always equal to the product of the effort and the effort arm। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये सब क्या क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट है लोड और लोड आर्म, ठीक है, और एफर्ट आर्म, ये सब क्या है, राइट। तो पहले आपको ये लोड आर्म और एफर्ट आर्म ये जानना जरूरी है, ठीक है। लोड तो आप जान लिए बच्चों, लोड क्या है? ऑब्जेक्ट जो हम लिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो क्या है? वो लोड है, राइट। अब वही जो है कि देखा जाए तो फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है आपका लोड आर्म, ठीक है। क्या है? लोड आर्म। तो लोड आर्म बच्चों क्या होता है? बेसिकली लोड आर्म जो होता है ना, वो आपका ये आप देख रहे हैं लोड आर्म, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द लोड पॉइंट टू द फल्क्रम, ठीक है। ये क्या है? ये फल्क्रम है, ठीक है, ये फल्क्रम है। और
इसमें क्या लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द लोड पॉइंट, तो लोड पॉइंट ये है, यहाँ पे लोड रखा हुआ है तो ये लोड पॉइंट है, ठीक है, और ये फल्क्रम है। तो ये लोड पॉइंट और फल्क्रम के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, इसे हम कहते हैं लोड आर्म, इसी को हम कहते हैं लोड आर्म, ठीक है। लोड किसे कहते हैं, ये जो लोड ये रखा है ऑब्जेक्ट, ये लोड है, ठीक है। अब इस लोड पॉइंट और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया लोड आर्म, ठीक है। एफर्ट की बात करें तो जो एफर्ट हम इधर से अप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ से हम एफर्ट अप्लाई करेंगे, तब ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये एफर्ट हो गया, एफर्ट यहां पे लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एफर्ट पॉइंट और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, उसे कहते हैं एफर्ट आर्म, उसे क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म। तो ये है एफर्ट आर्म, ये है लोड आर्म, ये है आपका लोड, और ये है आपका एफर्ट का पॉइंट, ठीक है। आई इतनी बात समझ में कि ये चार जो इसमें लिखा हुआ है टर्म्स, ये क्या होते हैं, लोड, लोड आर्म, एफर्ट और एफर्ट आर्म, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसमें कह रहा है कि जो लेवर किस प्रिंसिपल पे आधारित है बच्चों, ये कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है लोड और लोड आर्म का, यानी कि ये लोड और लोड आर्म, यानी कि इस लोड की जो वैल्यू है, ठीक है, इस लोड की जो वैल्यू है और ये लोड आर्म, ठीक है, इस लोड आर्म यानी कि इस लोड पॉइंट और फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है इस डिस्टेंस की और जितनी भी वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो क्या होता मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट इसका क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि लोड और लोड आर्म, इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, जैसे लोड और लोड आर्म, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट यानी क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है लोड और लोड आर्म का जो प्रोडक्ट है बच्चों, लोड और लोड आर्म का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है किसके, एफर्ट और एफर्ट आर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। एफर्ट आर्म, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, लोड और लोड आर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, किसके इक्वल होता है, एफर्ट और एफर्ट आर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यही इस लेवर का जो है प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, आपको इसका प्रिंसिपल बिल्कुल लर्न करना होगा। लेवर स्टेट्स, द प्रिंसिपल ऑफ लेवर स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लोड एंड द लोड आर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट एंड द एफर्ट आर्म, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा इक्वेशन में लिख दिया है, ठीक है, लोड इंटू लोड आर्म, ठीक। तो अब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट में सपोज मैंने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब लोड मान ली, ये दोनों को एक साइड करेंगे, ये लोड इधर है, ये एफर्ट इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इधर एफर्ट आर्म, ठीक है, ये जो है कि आपका एफर्ट आर्म इधर है, ठीक है, एफर्ट आर्म है इधर, तो इसके नीचे इधर से आपका लोड आर्म चला जाएगा, लोड आर्म, ठीक। अब आप लिख सकते हैं कि कैपिटल L यानी कि लोड अपॉन कैपिटल E यानी कि एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, इस तरीके से आपका इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, एक रेशियो बन गया। द अबव रेशियो इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लेवर। तो इस रेशियो को क्या कहते हैं बच्चों, ये जो मतलब ये जो रेशियो बना है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल M और कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल M और कैपिटल A से डिनोट करते हैं बच्चों। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगाया जाता है। तो ये बात हो गई इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं, ठीक। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज को थोड़ा देख लेते हैं, आइए। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ द लोड टू एफर्ट, ठीक है। लोड टू एफर्ट जो रेशियो होती है किसकी,
मशीन की लोड टू एफर्ट, वही उसकी मैकेनिकल एडवांटेज होती है। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है मशीन का हेल्प करता है हमें ये जानने में कि कितना इजी और कितना तेजी से एक मशीन काम कर सकती है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें ये बताता है कि एक जो मशीन है वो कितना आसानी से और कितना तेजी से काम कर सकती है। चूंकि क्या होती है इसकी रेशियो की, लोड इज टू एफर्ट की रेशियो जो होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसकी क्या होती है बच्चों, कोई यूनिट नहीं होती। जैसे यूनिट होती है ना, हम जो है कि कोई भी चीज निकालते हैं, सपोज हमने लेंथ निकाला, ब्रेथ निकाला, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, टाइम हुआ, जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उसकी हम यूनिट लिखते हैं, राइट, उसको हम यूनिट में दर्शाते हैं, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड आर्म अपॉन, सॉरी, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करके हम मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का निकाल सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आने वाले वीडियो में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम सम्स मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। आपके कोर्स में भी है, आपको जानना भी है, पढ़ना भी है, तो मैं बिल्कुल जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए देखते क्या लिखा है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है बच्चों, ठीक है, सपोज मैकेनिकल एडवांटेज आपका MA मोर देन 1 है। ठीक है, अगर MA क्या है, मोर देन 1 है बच्चों, तो क्या होगा, एफर्ट इज लेस देन लोड, तो लोड से कम एफर्ट लगेगा, मतलब लोड जितना ज्यादा है एफर्ट, मेहनत उससे कम लगेगी। ठीक है, लोड का जो अमाउंट है उससे कम अमाउंट में एफर्ट लगेगा। ठीक है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 है तो एफर्ट क्या होगा, लेस देन लोड होगा। ठीक है, एफर्ट क्या होगा, लोड से कम होगा। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, यानी कि वो मशीन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि लोड ज्यादा है लेकिन एफर्ट कम लग रहा है। ठीक है, तो वो मशीन अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आपका MA जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 से लेस देन है, तो बच्चों क्या होगा कि एफर्ट ज्यादा होगा लोड से। ठीक है, एफर्ट ज्यादा लगेगा, लोड जो है कि लोड जितना होगा ना, एफर्ट उससे ज्यादा लगेगा, एफर्ट उससे ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मशीन है वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, मशीन उतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि मशीन क्या होती है बच्चों, मशीन काम को इजी और फास्टर बनाने के लिए होती है। लेकिन अब इसमें अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आ रहा है तो क्या है, इसका मतलब ये है कि एफर्ट ज्यादा, लोड कम है और एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी मशीन का, फिर तो हम अपने हाथ से वो काम कर ले, राइट, तो फिर वो मशीन बेकार है। ऐसे मशीन्स जनरली क्या करते हैं, वर्क डूइंग की स्पीड को बढ़ा देते हैं, काम करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इफ MA इज इक्वल टू 1, अब वही मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल होगा तो एफर्ट नीडेड इज इक्वल टू लोड, तो जितना लोड है उतनी हमें एफर्ट चाहिए, बिल्कुल लोड के बराबर हमें एफर्ट चाहिए। ठीक है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल है तो हमें लोड के बराबर ही एफर्ट चाहिए काम कराने के लिए मशीन से। ठीक है, तो सेम एफर्ट लिफ्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन मशीन क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। लेकिन मशीन क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। फॉर एग्जांपल, जब हम लिफ्ट करते हैं बकेट वाटर, मतलब कुएं में से जब हम पानी निकालते हैं पुली का यूज करके, तो क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब आप कुएं में से पानी निकालते हो, खींचते हो, तो ऐसा तो नहीं है बहुत आसानी से जो है कि कुएं में से पानी निकल जाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट तो लगता है। ठीक है, जितना लोड है उतना ही एफर्ट लगता है, उतने ही अमाउंट में आपको मेहनत भी करनी पड़ती है खींचने के लिए। ये बात है कि ये बात और है कि आपका काम इजी हो गया, भैया आपको कुएं में कूद के पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपने बाल्टी को बांध दिया रोप से और डाल दिया और आपने पुली के थ्रू
आपने क्या किया, रोप को दूसरे साइड से खींचा, लेकिन एफर्ट आपका सेम अमाउंट में लग रहा है, जितना लोड है उतना ही एफर्ट लग रहा है, ठीक है। बस क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वाटर उस तरफ से आ रहा है और आप जो है कि अपनी तरफ जो है कि फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो ये बात हो गई आपकी लिवर के बारे में, ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में, और कैसे हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। वो इक्वल होता है किसके, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिकल एडवांटेज के प्रॉब्लम सम्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लिवर भी पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।